आज 8 मई है और 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे मनाया जाता है। अच्छा जी, ये दिन क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, इसकी अहमियत क्या है, ये तमाम बातें आज के शो में हम जानेंगे, क्योंकि जिस गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है उनकी इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक करें, और आज के दिन आप रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे को मनाते हुए अगर इनको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करें, और थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि अगर ये लोग ना होते तो फिर क्या होता। बात करते हैं। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे मैं हूँ शिगुफ्ता यास्मीन, और मेरे साथ यहाँ पर मोहम्मद आफ्ताब साहब मौजूद हैं जो कि रेड क्रिसेंट सोसाइटी से हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब साहब, जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप लोग ना होते तो हमारा क्या होता क्योंकि आप लोग तो डिजास्टर से जो है वो चीज़ों को डील कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब मदनी है और मैं पाकिस्तान रेड क्रिसेंट या जिसको लाल कहमत भी कहा जाता है, बेसिकली ये इस वक्त एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 192 कंट्रीज में तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है। अच्छा। और 8 मई जो आज का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इन सारे ममालिक में सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि इसके जो फाउंडर थे हेनरी डूना साहब, जो कि स्विट्जरलैंड से जिनका ताल्लुक था, जिन्होंने रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट बनाया था, तो उनकी आज बर्थडे है, तो उस हिसाब से ये पूरी दुनिया में 192 कंट्रीज में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये डिज़ास्टर रेस्पॉन्स एक इदारा है जो कि ना सिर्फ डिज़ास्टर्स में लोगों की मदद करता है, मगर डिज़ास्टर आने से पहले उसकी तैयारी भी कराता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों की बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो कि आपको ट्रेन कर रहे होते हैं, और अपने जितने भी आपके वॉलंटियर्स होते हैं उनको आप पूरी एक ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। जी बिल्कुल। ना सिर्फ फर्स्ट एड, क्योंकि फर्स्ट एड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर घर में एक फर्स्ट एडर होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट के हमारे पूरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि काम कर रहा है। वो ना सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है स्कूल्स में अपने वॉलंटियर्स को, हॉस्पिटल्स के अमले को, मगर इसके अलावा जो हमारे जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं उनके पास भी हमारे लिए ये ट्रेनिंग पैकेजेस जाते हैं और ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं, ताकि उनके जो वर्कर्स जो कि किसी भी हादसे को आने से पहले इतने तैयार हों ताकि वो उस हादसे को मुकाबला कर सकें और कम से कम जो है नुकसान को कम कर सकें। तो फर्स्ट एड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो उनकी अपनी और दूसरों की जान बचा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और फर्स्ट एड की जहाँ तक बात है, मुझे याद है हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर एक छोटा सा एक सब्जेक्ट के तौर पे हमें बताया जाता था कि फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको रखनी चाहिए। तब से लेके आज तक मेरे पास अभी भी एक बॉक्स है जिसके अंदर ये बैंडेज भी है, छोटे वाले कॉटन जो होते हैं वो भी हैं, उसके अंदर जो है पायोडीन भी रखी हुई है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो कहीं पर भी इस्तेमाल हो जाती है, कहीं पर भी ज़रूरत पड़ जाती है। रिसेंटली मैं गवर्नर हाउस के सामने से गुजर रहा था तो एक बाइक पे जो है वो छोटी सी बच्ची थी, उसको नींद आ रही थी, तो मैंने देखा कि मिरर में कि उसको नींद आ रही है, ट्रैफिक था, सिग्नल भी बंद था, तो एकदम से वो गिर गई। और मैं उठा, मैंने फर्स्ट एड बॉक्स गाड़ी में था, मैंने उनको दे दिया क्योंकि बहुत ट्रैफिक जैम था, तो मुझे लगा कि मेरी गाड़ी शायद प्रॉब्लम कर रही है, बीच में ट्रैफिक जैम होने की बाइस बन रही है। मैंने उनको फर्स्ट एड बॉक्स दिया और उनको बताया कि पट्टी कर दीजिएगा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। और हर बंदे के पास हर गाड़ी में, इवन अब तो इतने छोटे आ गए हैं तो मोटरसाइकिल पे या अपने पर्स में भी रख सकते हैं, ताकि कहीं पर भी ज़रूरत हो तो ये खून को रोकने के लिए या वैसे किसी भी तरीके के चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ होती है अवेयरनेस क्रिएट करने से क्रिएट हो रही होती है, और आप लोग अवेयरनेस क्रिएट भी कर रहे होते हैं, आप लोगों को बता भी रहे होते हैं, आप हेल्प भी कर रहे होते हैं, तो हर तरीके से जो है वो आप लोग एक डिज़ास्टर से या एक एक्सीडेंटल पोजीशन से लड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। एग्जैक्टली। जैसे आज रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट डे, तो मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री आपको ज़रूर सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हेनरी डूना साहब थे, जो इस ऑर्गेनाइजेशन या इस इदारे के जो फाउंडर थे, वो बेसिकली स्विट्ज़रलैंड के एक बिजनेसमैन थे। तो वो अपने बिजनेस ट्रिप पे जा रहे थे, तो उन्होंने बीच में ये देखा कि एक जंग हो रही है
اٹلی کا ایک مقام ہے سولفرینا، وہاں پہ تو انہوں نے دیکھا کہ دونوں سائڈ کی افواج تو زخمی ہے مگر جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی زخمی ہو رہے ہیں اس میں. تو انہوں نے ان زخمیوں کو کچھ گاؤں والوں کی مدد سے ایک چرچ میں ان کو لے آئے، چاہے وہ فوجی تھے یا مقامی لوگ تھے. ان کے پاس جو کچھ اویلیبل تھا ان سے ان کی مدد کی، ان کو پٹیاں باندھی، جو بھی سوپ وغیرہ جو بھی ان کی فرسٹ ایڈ کر سکتے تھے تو انہوں نے یہ کیا. اور یہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ جو ان کے پاس جو چیزیں اویلیبل تھیں ان سے ان کی جان بچائی یا ان کی مرہم پٹی جو بھی کی، وہ دیٹس فرسٹ ایڈ بیسیکلی. اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور کام یہ بھی کیا کہ جو لوگ وہاں پہ تھے ان سب کی ڈیٹیلس لے لی تھی، کیونکہ بچھڑے ہوئے لوگ تھے، کچھ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کچھ زخمی تھے، کچھ بیہوش تھے. تو انہوں نے ایک لسٹ بنا دی کہ ڈھونڈ پہ اگر کوئی آ رہا ہے تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے، کہ اپنے ہیں. تو یہی ڈپارٹمنٹ آج تک بھی کام کر رہا ہے، جس کو ہم ریسٹورنگ فیملی لنک کا نام دیتے ہیں، کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی جو لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ہیں وہ ایک دوسرے سے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے تھرو ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا نیٹ ورک کے باقی ممالک میں. جیسے ابھی تقریباً 22 بنگلہ دیشیوں کو ہم نے واپس بنگلہ دیش پاکستان سے بھجوایا. تو ایسے اس طرح کے بہت سارے کام. تو یہ جو ہے وہ ریڈ کراس ریڈ کرسنٹ ڈے پہ ان چیزوں کو بالکل پہ بات کرنی چاہیے تاکہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ جو آج تک فرسٹ ایڈ اور ریسٹورنٹ فیملی جیسے سبجیکٹس کام کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. محمد آفتاب صاحب کی بات آپ نے سنی، بہت طریقے کے ساتھ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ ریڈ کراس کا اپنا کام کیا ہے یا ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کا اپنا کام کیا ہے، کس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور اب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے محمد سجاد صاحب. جی، اور اب مجھے جوائن کر چکے ہیں محمد سجاد صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی سروسز کے حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. ویری مچ کہ آپ ہمیں بار بار موقع دیتی ہیں کہ ہم آپ کے چینل کے ذریعے اپنی سروسز ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں. اصل میں بات یہ سجاد صاحب آپ لوگوں کا کام بہت اچھا ہے. اور جب بھی مجھے یاد ہے پہلے کہ سنتے تھے نا کہ امی کے منہ سے بھی سنتے تھے جب ہم چھوٹے تھے، مطلب یہ میرے چھوٹے کے نہیں ہے، کہنے کا مقصد ہے اس آرگنائزیشن کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تب سے ہم ریڈ کراس کا نام بڑے سنتے چلے آئے ہیں. اور امی بتاتی تھیں کہ ہاں بھائی یہ تو جنگ میں کام آتے ہیں. تو اچھا چھوٹے تھے نا تو اس وقت ذہن میں اچھا جنگ ہوگی تب یہ لوگ کام کریں گے، تو چلا نہیں بھائی. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ پاکستان میں بھی یہ ہسٹری رہی ہے. ایکچولی جب پارٹیشن ہوا تھا اس وقت جو مہاجرین تھے ان کو سنبھالنے میں بھی ریڈ کراس کا بہت بڑا کردار تھا. اور اس کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں اس دوران خاص طور پہ جو بنگلہ دیش میں ہمارے پریزیڈنٹس آف وار تھے ان کو واپس لانے میں بھی بہت بڑا کردار تھا ریڈ کراس کا. صحیح. اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ ایکچولی جب پیدا ہوئی تھی پاکستان میں تو یہ پاکستان ریڈ کراس ہی تھی. ہاں. بعد میں 1974 میں ہم نے پاکستان ریڈ کرسنٹ اس کو نام اس کا چینج کیا. آفتاب صاحب آپ کو بتا رہے تھے کیونکہ آج ورلڈ ریڈ کراس ریڈ کرسنٹ ڈے ہے، تو پہلے تو میں سب لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے والنٹیئرز ہیں ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں، ان سب کو بھی اس کی مبارکباد دیتا ہوں. اور ہم یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہم اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں جو کہ انسانیت کی خدمت میں دنیا بھر میں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پہلے ہیں یا دوسرے ہیں، لیکن ٹاپ جو سب سے بڑی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب ہم اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو پہلا نمبر دوسرا نمبر نہیں ہوتا، بس ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور کام بولتے ہیں. آفتاب نے آپ کو اس کی ہسٹری بتائی کہ کیا وجوہات تھیں. ہماری جو یہ آرگنائزیشن ایک تحریک ہے. یہ ہنری ڈونالڈ میں جس کا ہم دن آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں برتھ ڈے، یہ ایک تحریک ہے جس میں 192 ممالکوں نے آپ کو بتایا تو ریڈ کرسنٹ اور ریڈ کراس سوسائٹیز مل کے اس تحریک کو بناتی ہیں. اس کے 3 کمپوننٹس ہیں جس میں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس موجود ہے جس کو ایکچولی شروع سے کام کر رہی ہے. اس کے بعد ہر ملک میں اپنی ایک نیشنل سوسائٹی ہے. ان سب نیشنل سوسائٹیز کی ایک فیڈریشن ہے جس کو انٹرنیشنل فیڈریشن کہا جاتا ہے. 3 کمپوننٹس ہیں اس کے. تھوڑا سا رول میں مینڈیٹ میں اس میں فرق ہے. ICRC جو ہے جنگ اور متنازع جگہیں ہوتی ہیں، علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ کام کرتی ہے. چونکہ اس کا سٹارٹ جنگ سے ہوا تھا تو اس کے اوپر جنگ کی چھاپ تو ہے، لیکن جو انٹرنیشنل فیڈریشن ہے وہ عام حالات میں نیشنل سوسائٹیز کی کیپیسٹی بلڈ کرتی ہے، نوجوانوں کو تیار کرتی ہے ایز اے والنٹیئر، اور کمیونٹیز کو ہم تیار کرتے ہیں کہ وہ ڈیزاسٹر سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنی تیاری کریں. تو فیڈریشن جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز اور جو دوسری ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کا کام ہے وہ موسٹلی کرتی ہے. اس آرگنائزیشن کے 7 بنیادی اصول ہیں جس میں سب سے پہلا انسانیت ہے.
हाँ, अगर इंसानियत Humanity- सबसे ऊपर नहीं रखेंगे आप तो फिर काम कैसे होगा? तो ये दुनिया भर में हम उन्हीं 7 उसूलों के ऊपर मबनी अपना जो काम है उसको करते हैं, जिसमें ह्यूमैनिटी, इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, इंडिपेंडेंस, वॉलंटरी सर्विस और यूनिवर्सलिटी, ये सारे हमारे उसूल हैं, इनके ऊपर हम काम करते हैं। हम एनजीओ नहीं, एक बड़ी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि हमारा जिक्र है उसमें हमारा किरदार जो है वो मौजूद है कि हम क्या काम करते हैं, इसलिए हम एनजीओ नहीं कहलाते। और जो हमारा सेटअप है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी होगा वो हमारा प्रेसिडेंट होता है ऑनरी, और गवर्नर जो है वो सूबे में होता है। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर जो है वो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। सही, बिल्कुल सही। ये हमारा सेटअप। ये सारा सेटअप जो था वो आपको सच्चा साहब ने बहुत क्लियरली बताया कि किस तरह का सेटअप है। बहुत नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन को विजिट भी कर चुकी हूँ, और आगे चलकर जब ये कोई इस तरह की एक्टिविटीज करवा रहे होंगे तो जरूर मैं उसको पिक्चराइज लास्ट टाइम भी कहा था कि अब हमारी एक्टिविटीज वॉलंटियर्स जो काम कर रहे होते हैं हम आपको जरूर आफ्ताब से कहूँगा हमारा मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आपको इनवाइट करें ताकि आप हमारी जो है लाइव कवरेज बिल्कुल वो कवरेज हो जाएगी, आप लोगों को भी पता चलेगा, आप लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे सेगमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें प्लेलिस्ट टीवी पे मैं लेकर आ रही हूँ, वो चीज़ें लेकर आ रही हूँ जो जिसका ख्याल लोगों को शायद नहीं आया, लेकिन चलें, कहते हैं किसी को तो आना चाहिए था, तो मुझे कुछ चीज़ों का ख्याल है जिससे हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी है। जी बिल्कुल, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक्चुअली प्रमोट करता है कि लोगों को ये पता हो कि हम क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका मकसद हरगिज़ जो है अपनी तशहीर नहीं हो, और रेड क्रिसेंट के बहुत सारे काम हैं जो शायद आपके प्रोग्राम में सारी डिटेल में ना बता सकूं, लेकिन हमारे 4 कोर एरियाज हैं, बताइए। जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, हेल्दी एंड सेफ लिविंग है, वॉलंटियर्स, यूथ एंड वॉलंटियर्स की हम प्रमोशन करते हैं, उनको तैयार करते हैं, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है। अच्छा, ये जो हेल्दी एंड सेफ लिविंग है इसमें क्या चीज़ होती है? इसमें हम कम्युनिटीज़ में उनको हेल्थ एंड हाइजीन की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बाज़ जगहों पे हम कुछ इंटरवेंशंस भी करते हैं, कुछ माइक्रो मेडिकेशन प्रोजेक्ट्स करते हैं उनके साथ। अच्छा, अभी हाल ही में हम लोग जो है कराची में 2 अर्बन कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं, जहाँ हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, इन सबको ऑन बोर्ड लेते हैं, कम्युनिटी को अवेयर करते हैं कि हेल्थ एंड हाइजीन के मसाइल क्या हैं, उनको हल कैसे किया जा सकता है, और फिर उनके साथ कुछ सॉलिड काम भी करते हैं जो उनके एरिया और वहाँ के इलाके की हेल्थ और हाइजीन को इम्प्रूव कर सकें। सही। अच्छा, आजकल तो बहुत ज़रूरत है हाइजीन के हवाले से, जब भी बात होती है तो उसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धोते रहो, हाथ धोते रहो, हाथ धोते रहो, तो ये तो अब कॉन्सेप्ट तो यही है और इसी के साथ जीना है। आपके साथ लास्ट प्रोग्राम में भी ये जिक्र हुआ था जी हाँ, कि बिल्कुल। हम बहुत अरसे से, हम बरसों से ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग हाथ धोना शुरू करें। अब जो है वो खुद ब खुद धोने शुरू कर दिए लोगों ने, कुछ बिहेवियर चेंज जरूर आया। हमारा एक कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ एंड फर्स्ट एड का एक चैप्टर है पूरा, जो भी हमारी इंटरवेंशन होती है, जो भी DRR के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम उसको अप्लाई करते हैं। तो वहाँ जो लोकल कम्युनिटी होती है उसके वॉलंटियर्स को लेते हैं, उन्हीं को ट्रेन करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ये मैसेज स्प्रेड करें। सही, हेल्थ और हाइजीन पे हमने 3 चीज़ों पे काम किया। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इस पे तो एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए कि हेल्थ और हाइजीन को आप किस तरह से लेके अपनी जिंदगी में फर्स्ट एड और हेल्थ एंड हाइजीन, ये दोनों पे आपको इंशाल्लाह जो काम करेंगे, जो इसमें स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो काम करते हैं, वो आपको बताएंगे कि हम कैसे काम करते हैं। आप लोग तो अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्या पब्लिक से कुछ चाहते हैं? जी, रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट जो है वो बेस करती है वॉलंटियर्स पे। हम अपने वॉलंटियर्स को ट्रेन करते हैं, उनको उन्हीं की कम्युनिटीज़ में, उन्हीं के लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार करते हैं। तो लोग हमें ज्वाइन करें, नौजवान जो हैं वो ज्वाइन करें हमें, हम उनको अच्छा शहरी बनने में मदद करेंगे, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स देंगे, उनको रेस्क्यू सर्विस और फायर फाइटिंग तक की ट्रेनिंग जो है वो देंगे, ताकि वो अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपनी गली में लोगों को जो है वो सेफ रख सकें और मदद कर सकें। सही। अच्छा, फायर फाइटिंग की जब बात की, मैं वाइंड अप की वजह से मेरे जहन में एक चीज़ आ गई फ़ौरन, जो ख़वातीन घर में काम कर रही होती है ना, उनके लिए भी इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर घर में अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वो करना क्या है? हम लोग ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे घरेलू ख़वातीन के लिए भी प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें वो फ्री कॉस्ट भी हमें ज्वाइन कर सकती हैं और आके हमारी जो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन अटेंड कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम जी। आप जब भी हमें बुलाती हैं, हमें मौका मिलता है कि हम लोगों को बताएं कि पाकिस्तान इंडस्ट्री क्या कर रही है, और इंटरनेशनली हम पूरी दुनिया में जो है वो सेफ एनवायरनमेंट और लोगों को डिज़ास्टर से महफूज रखने के लिए अपने खदमात जो है पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और अब हम आफ्ताब साहब से जानेंगे कि वो आखिर में क्या कहना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा
آپ سے گفتگو کر کے اور یہ تمام باتیں جان کے بس میں یہ چاہوں گی کہ آپ اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آج کا تو دن ایسا ہے کہ آج آپ کھل کے بولیں کیا کہنا چاہتے بہت ہیں. شکریہ، اور ہمیں ماشاءاللہ آپ کے چینل کے ذریعے موقع دیا گیا کہ ہم اپنی جو ہے وہ میسج کو بتا سکیں. بیسیکلی میرا تعلق میڈیا کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ سے، تو میں ایک عرض کرنا چاہوں گا ہماری جو میڈیا کمیونٹی ہے، جرنلسٹ ہیں، رپورٹرس ہیں، کیمرہ مینس ہیں، کہ دیکھیں آپ کے پاس قلم کی طاقت ہے. آپ نہ صرف ہلال احمد مگر جو بھی ہیومینٹیرین آرگنائزیشنس ہیں، ویلفیئر آرگنائزیشنس ہیں، ان کا کام دیکھیں، چاہے وہ تھیلیسیمیا پہ کام کر رہی ہیں، چاہے وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہیں، چاہے وہ ہنر دے رہی ہیں، یا جو بھی ان کے لیے کام کر رہی ہیں. ریڈ کریسنٹ جو ڈیزاسٹر میں تیاری کروا رہی ہے، کہ اس کے علاوہ بھی جتنے کام کر رہی ہیں، تو ان کے بارے میں ضرور لکھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ. ہمارے ملک میں ایک بہت اچھی چیز یہ ہے کہ فلنتھروپسٹ ڈونرس بہت زیادہ ہیں، مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی آرگنائزیشن کس طریقے سے کام کرے، اور یہ میڈیا ہی ہے، یہ جرنلسٹ ہی ہے جو کہ ان تک ہماری آواز پہنچائے گا. جب آپ لوگ ہماری کوریج کریں گے تو ایک میسج جائے گا کہ جی اتھینٹک آرگنائزیشن ہے جو کہ یہ کام کر رہی ہے، تو کائنڈلی ہماری آواز بنے، ہمارا ساتھ دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے سپورٹ میں آئیں اور ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں جو لوگ حقدار ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو ولنریبل ہیں، اور ہم ان کی مدد کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہوئے. تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. شگفتہ یاسمین کو دیجیے اجازت، ہم پھر ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.